पाकिस्तान को कश्मीर बनना चाहिए ना। पाकिस्तान को चाहिए कि वो कश्मीर में दाखिल हो जाए। अगर कश्मीर में नहीं हो रहा है, कश्मीर को अपने साथ मुल्हक नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो हो जाए। लेकिन हम तो कहते हैं कि कश्मीर तो आज़ाद है। मसला तो कैसे आज़ाद है? हम खुद आज़ाद नहीं है तो कहाँ से आज़ाद हो गया? पाकिस्तान में सारा जो फॉरेन पैसा आता है ज़्यादा कश्मीर का आता है। उधर कश्मीर में इन्होंने कोई एयरपोर्ट नहीं बना के दिए, पहले थे वो भी बंद कर दिए हैं। आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट चलता है, कश्मीरियों पे चलता है। ठीक है, सब कुछ कश्मीरियों को बनाते हैं, मगर कश्मीरियों को ये कुछ भी नहीं देते। कश्मीरी इधर सारे झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई कर रहा है। वहाँ पे एक फैक्ट्री किसी ने नहीं लगाई आज तक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे पाकिस्तान बना था ताकि यहाँ पे अदल और इंसाफ का परचम लहराया जाए, लेकिन क्या हुआ, इसे नस्ल दर नस्ल खाया गया। और अब कह रहे हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भाई कश्मीर क्यों बनेगा? वहाँ पे कूड़ा टैक्स नहीं है, वहाँ पे लोगों को सहूलतें हैं, वहाँ पे वो सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैंने आज़ादी नहीं मनाई। मैंने आज़ादी इसलिए नहीं मनाई कि मेरे पास इतने अखराजात नहीं है। मैं अपनी छोटी बेटी को एक लेके दे सकूं। मैं इमोशनल हो रहा हूं कि मैं एक सूट लेके दे सकूं। उसको भी 35 रुपये 50 रुपये यूनिट बिजली दोगे, उनके भी कूड़ा का टैक्स लगाओगे। वो बेचारे कश्मीरी बचे हुए हैं, उनको भी मारोगे आप। किस लिए? क्या करना है उन्होंने आके इधर? पाकिस्तान से आप जाके कश्मीर में इंटरव्यू करें, वो पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते। एक बंदा हमसे मिलना नहीं चाहता और हम सारी उम्र से कह रहे हैं जी हम कश्मीर पाकिस्तान बनाएंगे, कश्मीर पाकिस्तान बनाएंगे। तो भाई क्या करेंगे पाकिस्तान बना के? क्या भूखे नंगे और बढ़ाने हैं? कश्मीरियों को हम लेके क्या करेंगे भाई? अफगानिस्तान को लेके हमने क्या किया है? अफगानिस्तान को हमने लेके उनको पाला है, सब कुछ किया है। अब हम कहते हैं कि अफगानी गलत हैं। भाई उन्होंने कारोबार किया यहाँ पे, अफगानियों ने कर रहे हैं। देखा जाए तो हमने बड़ा पैसा बनाया उन अफगानियों से भी। हम जो खुद पंजाबी है ना, हम अगर अपने गिलेमर में जाके देखें ना, हम खुद सबसे बहुधा कौम हो चुके हुए हैं। 70 सालों से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही बड़ा मसला है, मसला है कश्मीर, जो कि हल होने का नाम नहीं ले पा रहा। मसला है कश्मीर की वजह से ना तो दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत हो पा रही है, ना ही ताल्लुकात बेहतर हो पा रहे हैं और ना ही ट्रेड हो पा रही है। 14 अगस्त को पाकिस्तान भर में यौम आज़ादी सेलिब्रेट किया गया है, लेकिन यौम आज़ादी वाले दिन भी हमने देखा कि पाकिस्तानियों के हाथ में पाकिस्तान के परचम के अलावा कश्मीर के झंडे देखने को मिले। पाकिस्तानियों ने 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तान के परचम के साथ साथ कश्मीर के झंडे भी उठाए हुए थे और उनकी ज़ुबान पर एक ही नारा ज़द-ए-आम था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन कश्मीर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कुछ मदरसे के बच्चे हैं जिन्होंने हाथों में तिरंगा उठाया हुआ है और वो भरपूर तरीके से यौम आज़ादी यानी कि 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ वो आप वीडियो देखें। ये वो वीडियो है, यौम आज़ादी यानी कि 15 अगस्त भारत का यौम आज़ादी है और जम्मू कश्मीर के मदरसे के बच्चे ने, बल्कि एक नहीं बहुत सारे बच्चे आप देख सकते हैं, उन्होंने जो है इंडिया के झंडे हाथों में पकड़े हुए हैं। सर, फिर हम क्यों कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? फिर क्यों हम 14 अगस्त पे कश्मीर का नारा लगा रहे हैं, कश्मीर के झंडे लहरा रहे हैं, जबकि कश्मीर के मदरसे के बच्चे भी 15 अगस्त मना रहे हैं? नहीं तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। सेलिब्रेशन तो होना चाहिए ना। हर मुल्क आपने इंडिपेंडेंस डे है, सब कुछ है, कल्चर है, निज़ाम है। अब देखो कश्मीर में है या पाकिस्तान में है, इंडिया में है, कल्चर तो सबका इस खिते का एक ही है तकरीबन। तो वहाँ भी मुसलमान रहते हैं, यहाँ भी मुसलमान है, यहाँ भी हिंदू है, यहाँ भी सिख है। तो ये तो नेशनल डे है ना। तो जिस तरह कश्मीर ने कल इंडिया ने भारत ने कल बनाया है पाकिस्तान का सेलिब्रेट किया, मैंने खुद देखा है। कई वीडियो मेरे सामने आए हैं जिसमें टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे ये आई हुई है कि लोग बाकायदा केक काट रहे हैं। दुबई में जाके देखो, इंग्लैंड में जाके देखो, पाकिस्तान का झंडा ले रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुद चीख के बता रहे हैं कि हम भी पाकिस्तानियों सपोर्ट करो, हम भी सपोर्ट करो, हमारा भी झंडा उठाओ, हमारा भी झंडा उठाओ। तो होना चाहिए, बेसिकली होना चाहिए। ये अच्छी बात है अगर दोनों मुल्क के लोग एक दूसरे को जो है इंडिपेंडेंस डे जो है वो विश कर रहे हैं और एक अच्छा जेस्चर दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम बात करें कश्मीर की। कश्मीर के बारे में हमें आज तक क्या बताया गया, क्या सिखाया गया कि वहाँ पे तो बड़े मजालिम हो रहे हैं, कश्मीर पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाह रहा है? ये वीडियो देखकर आपको लग रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाह रहा है? तो पाकिस्तान को कश्मीर बनना चाहिए ना। पाकिस्तान को चाहिए कि वो कश्मीर में दाखिल हो जाए। अगर कश्मीर में नहीं हो रहा है, कश्मीर को अपने साथ मुल्हक नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो हो जाए। लेकिन हम तो कहते हैं कि कश्मीर तो आज़ाद है। मसला तो कैसे आज़ाद है? हम खुद आज़ाद नहीं है तो कहाँ से आज़ाद हो गया?
तो कैसे आज़ाद है? तो बात यह है कि आप इस 14 अगस्त पे देखो या 15 अगस्त पे देखो, बात है यौम आज़ादी की। मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, वो कश्मीरियों के साथ हो, पाकिस्तानियों के साथ हो, जिसके साथ भी वो मनानी चाहिए। अली अकबर साहब, कैसा गुजरा आपका यौम आज़ादी? 14 अगस्त किस तरह से मनाई आपने? घर बैठ के मनाई है। कौन सी आज़ादी है हमारी? अच्छा, कैसी आज़ादी मनाए? इतने हम मकरूज हैं। हाँ, कुछ लोगों ने आज़ादी बनाई है, जिनके पास पैसे थे बेचारों ने, उन्होंने बनाई है, मनानी चाहिए। मगर किस चीज़ की आज़ादी मनाते हैं जब हमने क्या कर्जा उतार दिया है? आज़ादी तो बनाने का हक सही जो है बांग्लादेश को है, इंडिया को है। हमें तो हक नहीं है भाई, हम मकरूज हैं। आपने किसी के पैसे देने और वो नाच गाना करेंगे, वो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो तो कहेगा तो मेरे पैसे देते नहीं हो और जनाब नाच गाने कर रहे हो। पॉइंट। आपको पता है अली अकबर साहब, ये देखें एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। जम्मू कश्मीर के मदरसे के बच्चे, वहाँ के मौलाना हजरात, आप देख रहे हैं कैसे सफ़ेद जोड़ा पहने, सरों पे टोपियाँ लिए, उनके हाथों में तिरंगे हैं और वो तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। हमने तो यहाँ पे शोर मचाया हुआ है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गए। वहाँ पे वो 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि तिरंगा लिए रैलियाँ निकल रही हैं, वहाँ के मदरसे के लोग उसमें शामिल हैं, स्टूडेंट शामिल है, वहाँ की यूथ निकली हुई है। जम्मू कश्मीर के लोग तो इंडिया के साथ यौम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, जब लोग खुशहाल होते हैं किसी भी मुल्क के, तो वो अपने मुल्क के साथ फेयर होते हैं। अच्छा, ठीक है, आज से 30 साल पहले इंडिया के हालात इतने अच्छे नहीं थे जितने अब अच्छे हैं। ठीक है, अब कोई बेवकूफ़ ही इंडियन होगा जो अपनी हुकूमत को सेलिब्रेट नहीं करेगा। कोई बेवकूफ़ ही कौम होगी जो अपनी हुकूमत को नहीं सेलिब्रेट करेगी। हम यहाँ जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, इंडियंस की बात नहीं कर रहे। हम जम्मू कश्मीर हम तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के नाम पे खा रहा है, शुरू से 70 सालों से खा रहा है। बस आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, वो जी कश्मीर लेंगे कश्मीर लेंगे। ओ भाई, क्या करोगे कश्मीर लेके? ये तो बता दो। उसका भी, उसको भी 35 रुपये 50 रुपये यूनिट बिजली दोगे, उनके भी कूड़े का टैक्स लगाओगे। वो बेचारे कश्मीरी बचे हुए हैं, उसको उनको भी मारोगे आप। किस लिए? क्या क्या करना है उन्होंने आके इधर? पाकिस्तान से आप जाके कश्मीर में इंटरव्यू करें, वो पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते। एक बंदा हमसे मिलना नहीं चाहता और हम सारी उम्र से कह रहे हैं जी हम कश्मीर पाकिस्तान बनाएंगे, कश्मीर पाकिस्तान बनाएंगे। भाई क्या करेंगे पाकिस्तान बना के? क्या भूखे नंगे और बढ़ाने हैं, मंगते और बढ़ाने हैं? किस लिए? पहले अपने आप को सेट कर लो, ठीक है, फिर किसी से बात करना। हाँ, आप तो मकरूज हो। सन 70 के बाद तो आपके कर्जे नहीं उतरे। सन 70 से पहले तो हम लोगों को कर्जे देते थे। तुर्की को कर्जा दिया है, ठीक है, चाइना को कर्जा दिया है, मलेशिया को कर्जा दिया और वापस भी नहीं लिया आज तक। ऐसा ही है, ठीक है ना? और अब हम जिससे कर्जा लेते हैं अब हम वापस ही नहीं करते कि बस हमारे बाप का माल है, ले लिया, देने नहीं है। तो भाई, हमें असल आज़ादी वही लोग मना रहे हैं। मैं इंडिया वालों को, मैं पाकिस्तानी हूँ, हम तो क्या आज़ादी मनाए, हम तो गम ही मनाएंगे। असल आज़ादी इंडिया को मनानी चाहिए कि उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया है। हमसे करेंसी उनकी डिवैल्यू थी, हमारा 1 रुपया था, उनका 1.5 रुपया था। अभी हमारे 3 रुपये हैं, उनका 1 रुपया है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अली अकबर साहब, ये बताएं कि फिर 1947 में हमारे शोहदा ने, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को पाने के लिए इतने जानो माल के नजराने पेश किए। आपने देखा जितनी शहादतें हुई 1947 में, तो हमने इस मुल्क का क्या हाल किया है? देखें, जिन लोगों ने शहादतें दी ना, उनको तो बेचारों को कुछ नहीं मिला। किसी शहीद के बच्चे को किसी ने चपरासी भी नहीं रखा। जिनको हुकूमत मिली है वो तो पहले ही से चोर थे, जखीरा अंदोज थे, ठीक है, माफिया था, जिन्होंने अंग्रेज़ों के मतलब तलवे चाटे थे। उन्होंने अंग्रेज जाते जाते उनको जागीरें दे गए हैं, वो जागीरदार बन गए हैं और वो जाते जाते कह के गए हैं इस कौम को नीचे ही रखना है। ठीक है, पाकिस्तान तो एक साजिश से बना है, ठीक है, साजिश से बना है। यकीन करें, अगर पाकिस्तान ना बनता, आज इंडिया के साथ इंडिया और भी पावर में होता, हिंदुस्तान हम ज़्यादा पावर में होते, हमारे पे ज़्यादा खुशहाली होती। देखे ना, जितना पैसा हमने दोनों मुल्कों ने जंगों पे लगा दिया है, अगर इकट्ठे रहते तो ये पैसा अवाम पे लगता ना। हमारी पावर ज़्यादा होती है। कोई भी गरीब से गरीब आदमी होती है, वो 10 मरले जगह लेता है, कोशिश करता है मैं कल 20 मरले कर लूँ, इसको 2 कनाल कर लूँ। हम ऐसे बेवकूफ़ हैं कि हमने 10 मरले से भी 5 मरले ज़्यादा कर दिया, इधर हम उधर तुम। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तो हमने गिरवी रखा हुआ है। ओहो, आधा तो हमने दे दिया ना बांग्लादेश, आधा हमने दे दिया गिरवी। अब पीछे क्या बचा है हमारे पास?
हमारे पास तो कुछ नहीं है, एक अवाम है, वो पता नहीं कब हम सो के उठेंगे तो सर पे हमारे आए, सुबह आएंगे भैया आप चले हमारे साथ, किधर जी, आपका सौदा हो चुका है, आप बिके हुए हो, बस जहाज में बैठो और हमने आपको खरीदा हुआ है। आप देखिए बांग्लादेश की यूथ ने कैसे शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा है। देखें वहाँ के लोग मेहनती हैं, इंडिया के भी लोग मेहनती है, हमारे लोग मेहनती नहीं है। जो मेहनती हैं उनको मेहनत मिलती नहीं है, ठीक है। और जो ठग गए हैं, जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, जो हम पे मुसल्लत है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी कसूर है। शुरू से ही इन बंदों को क्यों नहीं पकड़ते? क्या इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता कि कौन कौन चोर है, किसने कितना कितना खाया है? सब कुछ इनको पता है। मगर पाकिस्तान देखें, हम किस चीज़ की आज़ादी मनाए? हम छोटे थे, बच्चे थे, हम आज़ादी मनाते थे, तब हमें नहीं पता था कि हम पे कर्जा है। जब से हमें पता लगा हमने 2-3 लाख देना है, हम किस चीज़ की आज़ादी मनाए? भाई कर्जा ना हो फिर हम आज़ादी भी मनाएंगे, हम सारा कुछ। अभी ये उसकी बात, जो खिलाड़ी है जिसने क्या, अरशद नदीम, अगर वो शहबाज शरीफ के हक में बयान ना देता, अगर वो ना कहता कि मुझे शहबाज शरीफ ने सपोर्ट किया, क्या उसको इतना कुछ इन्होंने देना था? ये तो इमरान खान की जिद में उसको दे रहे हैं। इनके तो घर बेटी नहीं है, एक रिश्ता भी और दे दें उसको, उसकी जिद में सब कुछ दे रहे हैं। 3 क्रिश्चियन लड़कियां, वो भी गोल्ड मेडल लेके आई हैं, क्या उन्होंने, वो किराए पे, अपने किराए पे आई हैं, क्या इन्होंने उसको कुछ दिया है? भाई हर किसी के साथ पाकिस्तान में बराबरी नहीं होती, ठीक है। हिंदुस्तान में बराबरी, अभी आपने बताया ना कि मस्जिद के, मदरसे के बच्चे इंडिया के झंडे लहरा रहे हैं कश्मीर में, तो भाई उनको कुछ मिल रहा है तो लहरा रहे हैं ना। किसी बच्चे को कुछ देते हो, किसी को आप कुछ। एजुकेशन का निज़ाम देखें, हेल्थ का निज़ाम देखें, वहाँ पे IT हब्स बन गए, मेगा जॉब फेयर्स होते हैं, पंजाब से अच्छा फैसिलिटेट कर रहे हैं इंडिया वाले जम्मू कश्मीर के लोगों को, और हम लोग तो रोटी कपड़ा और मकान से नहीं निकल पा रहे। हमें निकलने भी नहीं देंगे। हमारे अच्छे बच्चे को बाहर भेजते हैं, अच्छे डॉक्टर, हमारा हर कोई तो बाहर जा रहा है। हर माँ कहती पुत्र बड़ा हो गया ना बाहर चला जा, माँ कहती है, बहन कहती है, बेटा कहता है, हर कोई कहता है मैं बाहर चला। क्यों? पाकिस्तान में कुछ नहीं है। और पाकिस्तान में इनके लिए फिर क्यों कुछ है? शहबाज शरीफ क्यों यहाँ पे भागा आता है जब जिला वतन हो गया है? नवाज शरीफ को यहाँ पे, इमरान खान क्यों इधर कैद काट रहा है? चला जाए जब यहाँ कुछ नहीं है। दुनिया को, हमारी आवाम को कहते हैं जाओ आप बाहर कमा के लाओ, ठीक है। अभी आप कश्मीर की बात कर रही थी, यकीन करें पाकिस्तान में सारा जो फॉरेन पैसा आता है ज़्यादा कश्मीर का आता है। तो कश्मीर में इन्होंने कोई एयरपोर्ट नहीं बना के दिए, पहले थे वो भी बंद कर दिए हैं। आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट चलता है, कश्मीरियों पे चलता है, ठीक है। सब कुछ कश्मीरियों को बनाते हैं, मगर कश्मीरियों को ये कुछ भी नहीं देते। कश्मीरी इधर सारे झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई कर रहा है। वहाँ पे एक फैक्ट्री किसी ने नहीं लगाई आज तक। बातें करते हैं, दूर तक कश्मीर में कोई हॉस्पिटल नहीं है। अल्लाह ना करे वहाँ कोई हादसा हो जाए तो मीलों दूर अपने प्यारे को ले जाते वो उसे खो बैठते हैं। देखे ना 75 सालों में ये इन्होंने कश्मीर किया है, मगर कश्मीर को दिया क्या है ये भी तो बताए ना। कि हमने जाके इतनी फैक्ट्रियां लगा दी हैं। यकीन करें कि कश्मीर में इतना कुछ है, इतने वसाइल हैं कि अगर वहाँ पे बिजली भी अभी सस्ती है और भी प्लांट लग सकते हैं। आधा पाकिस्तान खाली होके कश्मीर में जाके रोजगार कमा सकता है। जब बाहर जाके रख के कमा रहे हैं ना, तो कश्मीर में भी जाके कमा सकते हैं। वहाँ पे वसाइल है, टूरिज्म है, सब कुछ है। मगर एक सोची समझी, क्योंकि जब हम अपनी हालत अच्छी, एक मांगने वाला होता है ना, वो अच्छे कपड़े कभी नहीं पहनता, हालांकि उसके पास घर में गाड़ी भी होती है, उसका बंगला भी होता है, मगर गंदे कपड़े पहन के फिरता है कि मुझे कोई दे दे कुछ। हमने अपने कपड़े गंदे किए हुए हैं, हुकूमत रोती रहती है, टाइम मर गए हैं जी, लुट गए हैं जी, बर्बाद हो गए हैं जी, हमें बिल दे दो जी, हमें ये टैक्स दे दो, कूड़ा टैक्स दे दो। और कूड़ा तुम्हारे मुंह पे ना मारे हम। हमें क्या दिया है तुमने 75 सालों में? बता दो क्या दिया है? कोई जंग जीत के दी है हमें? कोई हमें नया इलाका दे दिया है कि कहेगा हाँ जी हमने ये जंग जीती है, ये इलाका भी हम आपका है? हमने तो खोया हुआ है सब कुछ। तो हम जब खोया हुआ किस की चीज़ का जश्न मनाते हैं? हमें तो समझ नहीं आती। इंडिया वालों ने स्ट्रगल की है, उनकी अवाम अच्छी है, उन्होंने अपने हुकूमत के तनफीद करती है। अभी देख ले बांग्लादेश में अवाम ने हुकूमत का तख्ता उल्टा है। हमारी अवाम भी कभी शायद इनको भी गैरत आ जाए, मुझ समेत सबको। मगर हम इतने मजबूर हुए हैं, इतने फंसे हुए हैं कि हमें अपने बच्चे याद आ जाते हैं, अपनी माएँ याद आ जाती हैं, अपनी बहनें, कि हम अगर फंस गए तो कल क्या होगा। भाई अब जब माएँ बहनें याद करोगे तो इस मुल्क का कुछ भी नहीं बनेगा। 1947 में माएँ बहनें छोड़ के लोगों ने अपनी बच्चियों को कुओं में गिराया आते हुए, ठीक है, जवान बच्चियों ने कुओं में छलांगे लगाई हैं इस पाकिस्तान के लिए।
मेरे खुद खानदान, हमारा सारा खानदान इंडिया से आया है। अब मैं बद्दुआएं देता हूँ अपने दादा को, क्यों इधर आए हो। अच्छा खासा हमारा उधर बिजनेस था, सब कुछ था, हमें क्या मिला। हम छोटे बड़े पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओ भाई पाकिस्तान में है क्या, किसको जिंदाबाद कहें। बड़ा अफसोस है मुझे तो। क्या नाम है आपका? जी रफाकत अली। रिफाकत अली, क्या करते हैं सर आप? जी मैं ड्यूराफ्लो प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड में एज अ राइडर हूँ और राइडर की नौकरी जो सर अंजाम दे रहा हूँ। जबरदस्त। सर आपको पता है 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपना योम आज़ादी सेलिब्रेट किया और 15 अगस्त को हमारे हमसाए मुल्क भारत में योम आज़ादी सेलिब्रेट किया गया। इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने को मिली कि जम्मू कश्मीर, जिसे पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान की शाहराग है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वहाँ मदरसे के जो बच्चे हैं वो हाथों में तिरंगा लिए हुए जो है 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, भारत में योम आज़ादी मना रहे हैं। हमें जो है इतने सालों से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जी कश्मीर पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहता है, वहाँ पे लोगों पे जुल्म और सितम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। देखें, कश्मीर की आवाम क्या पागल है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे? पाकिस्तान में है क्या? हमारे पास क्या है? आप बताएं क्या है? किसी भी नाज़रीन से पूछ लें, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम खुद गुलाम हैं। हम गुलाम हैं जरदारी की नस्ल के, हम गुलाम है नवाज शरीफ की नस्ल के, हम गुलाम है मौलाना फजल रहमान की नस्ल के। हम नस्ल दर नस्ल गुलाम हैं। हम पहले इंडिया में भी गुलाम थे, अब हम पाकिस्तान में भी गुलाम हैं। हमारे बड़ों ने आज़ादी की जो जंग जीती थी उसमें कुर्बानियाँ दी ताकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे पाकिस्तान बना था, ताकि यहाँ पे अदल और इंसाफ का परचम लहराया जाए। लेकिन क्या हुआ, इसे नस्ल दर नस्ल खाया गया और अब कह रहे हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भाई कश्मीर क्यों बनेगा? वहाँ पे कूड़ा टैक्स नहीं है, वहाँ पे लोगों को सहूलतें हैं, वहाँ पे वो सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैंने आज़ादी नहीं मनाई। मैंने आज़ादी इसलिए नहीं मनाई कि मेरे पास इतने खर्चात नहीं है। मैं अपनी छोटी बेटी को एक लेके दे सकूँ। मैं इमोशनल हो रहा हूँ कि मैं एक सूट लेके दे सकूँ, मैं अपनी बेटी को एक जूते लेके दे सकूँ, मैं अपनी बेटी को एक तिरंगा लेके दे सकूँ। जो हालात हो गए हमारे पाकिस्तान के, हमारे पाकिस्तान में क्या रह गया? पाकिस्तान सिर्फ अभी कुछ भी नहीं है। अभी इमरान खान ने अगर बात की थी तो देखें ना उसके साथ क्या किया गया। और देखें नून लीग नस्ल दर नस्ल हमारे मुल्क को खा रही है। और इसमें लगता है कि 1947 में जो तकसीम हिंद का फैसला था, जो पाकिस्तान बनाया गया, वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन उन्हें देखो, हमारे बुजुर्गों को थोड़ी पता था कि वो कहते हैं ना, पंजाबी में मिसाल है कि गंडियां में चुंगंदेले भी निकल आते हैं कि अगर अच्छे हैं तो बुरे भी हैं। लेकिन ये थोड़ी पता था कि ये बुरे हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाएंगे, ये बुरे हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाएंगे। अब कहते हैं इंडिया और चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती है। भाई चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती हमको बज़ाहिर नजर आ रही है। हमारे पास खुद क्या है? कौन सी इंडस्ट्री है हमारे पास? अगर हम कोई जूती बनाने की इंडस्ट्री लगाते हैं तो चाइना उससे सस्ता माल हमें दे देता है। अगर हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं, किसी भी चीज़ की, प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाते हैं तो चाइना हमें उससे चीज़ सस्ती दे देता है। भाई बज़ाहिर देखा जाए तो हमारे दुश्मन है, हमारे दोस्त नहीं है। अगर आप मेरे दोस्त हो तो मुझे कर्जा सूद से फ्री दें ताकि मैं स्टैंड हो सकूं, मैं अपनी इंडस्ट्री लगा सकूं, मैं अपनी जूते की कोई फैक्ट्री लगा सकूं, मैं अपनी कपड़े की फैक्ट्री लगा सकूं, मुझे कोई हुनर दें। हमारे पाकिस्तानी अवाम को दिया क्या है सिवाय गुलामी के? ये बताएं, आपने आज तक जम्मू कश्मीर के बारे में क्या सुन रखा था? जैसे आपने बताया कि आप एक छोटी सी बेटी भी है, तो उसको कश्मीर के बारे में क्या पता था कि जम्मू कश्मीर के बारे में क्या बताया जाता है, क्या दिखाया जाता है हमारे मीडिया? जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मौलाना फजल रहमान ने क्या था, कश्मीर कमेटी का मेंबर है ना, चेयरमैन है, तो उसने 36 लाख की लस्सी पी ली है। 36 लाख की लस्सी फजल रहमान ने पी है कि नहीं पी? आप किसी से भी बचे थे। और ये शौर हमें किसने दिया? ये शौर हमें इमरान खान ने दिया। उसने हमें बोलना सिखाया है कि भाई आप गुलाम नहीं हो, हमें गुलाम बनाया गया। इसी तरह वो पागल है कश्मीर कि हमारे पाकिस्तान में शामिल होकर हमारी तरह गुलामी की ज़िंदगी बसर करे। वो उसके नाम पे फंडिंग ली जाती है, उसके नाम पे पैसा इकट्ठा किया जाता है और अपने पेट, बड़े बड़े पेट जो है वो भरे जाते हैं। सर ये बात जब आज़ाद कश्मीर के लोग कहते हैं ना, तो पंजाबियों को बुरा लगता है। वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं। आप देखें कि आज़ाद कश्मीर की हम बात करें, हम कहते हैं कि कश्मीर आज़ाद है। ये कैसा आज़ाद कश्मीर है कि पिछले दिनों ने अपने हक के लिए सड़कों पर निकलना पड़ा। कश्मीर मैदान जंग के मनाजिर पेश कर रहा था। जो कुछ हम जम्मू कश्मीर के बारे में सुनते हैं, हमारा मीडिया जो हमें दिखाता है, वो हमें आज़ाद कश्मीर में देखने को मिला। देखें, कौमें बनती हैं कुर्बानियों से। मैं बेसिकली बताऊँ ना, शायद हमारे पंजाबियों को बुरा लगे, हम पंजाबी लोग जो है ना, हम अपनी माँ बहन के सिर पे दुपट्टा नहीं दे सकते। बाकी तो दूसरों की बात है। कश्मीर बाहर निकला, उन्होंने यूनिट सस्ता करवा लिया। कश्मीर बाहर निकला, उन्होंने गंदम सस्ती करवा ली। कश्मीर बाहर निकला, उन्होंने आटे का रेट सस्ता करवा लिया।
आप बाहर निकल के दिखाएं। हमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लालच में कर दिया गया है कि सुबह जाना है 900 रुपया 1000 रुपया या 700 रुपया लेके आना है, उसमें 2 किलो आटा लेना है, 1 किलो चीनी लेनी है, 1 चाय की पत्ती लेनी है और बस भाई फिर सो जाओ, सुबह फिर उठ के यही काम करना है। आपको ना तो कश्मीर हम चाहिए? स्टडी नहीं, हमें कश्मीर, किसको कश्मीर नहीं चाहिए, लेकिन कश्मीरियों को हम लेके क्या करेंगे भाई? अफगानिस्तान को लेके हमने क्या किया है? अफगानिस्तान को हमने लेके उनको पाला है, सब कुछ किया है। अब हम कहते हैं कि अफगानी गलत हैं, भाई उन्होंने कारोबार किया यहाँ पे, अफगानियों ने कर रहे हैं। देखा जाए तो हमने बड़ा पैसा बनाया उन अफगानियों से भी। हम जो खुद पंजाबी है ना, हम अगर अपने गिलेमर में जाके देखें ना, हम खुद सबसे बहुधा कौम हो चुके हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बांग्लादेश देख ले, श्रीलंका देख ले, इसमें देखें कि उन्होंने तहरीक निकली है, ठीक है, क्या थी तहरीक? कोई सियासी तहरीक नहीं थी, स्टूडेंट की तहरीक थी। एक स्टूडेंट को उन्होंने सजा दी, यानी कि मार दिया। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती 300 बंदा उनका हलाक हुआ। और हमारे इधर एक भी कोई एहतजाज हो ना, एक बच्चा बाहर निकल जाए तो माँ कहती ना ना बेटा अंदर आ जाओ, बाहर हालात बहुत कम है। जब माएँ शेर होंगी तो बेटे भी शेर पैदा होंगे, जब माएँ बुजदिल होंगी तो बेटे भी बुजदिल पैदा होंगे। उनकी माएँ शेर थी, उनके बाप शेर हैं, हमारी माएँ भी बुजदिल हो चुकी हुई हैं, हमारे बेटे भी बुजदिल हो चुके हुए हैं, हमारे बाप भी बुजदिल हो चुके हुए हैं। ये चीज़ है, तो हम कैसे आज़ादी ले लें? हम क्या, अगर अमेरिका को पता होता या ईस्ट इंडिया को कंपनी को पता होता ना कि पाकिस्तान के ये हालात होने हैं, तो वो पागल थे, वो कब्जा करते। उनको पता है कि इन्होंने, अगर उनको पता था घूम के फिर इन्होंने हमारे मुल्क में आना है, इन्होंने हमारे मुल्क में कमाना है और हमें टैक्स भेजना है। टैक्स, मैं सिगरेट की डब्बी लेता हूँ, अगर मैं उस पर टैक्स दे रहा हूँ, मैं माचिस खरीदता हूँ, मैं उस पर टैक्स दे रहा हूँ, मैं बिजली के बिल पे टैक्स दे रहा हूँ, मैं गैस के बिल पे टैक्स दे रहा हूँ, मैं एक जूती खरीदता हूँ उस पर टैक्स दे रहा हूँ, मैं कपड़े खरीदता हूँ उस पर टैक्स दे रहा हूँ, कोई भी घर की एशिया में उस पर टैक्स दे रहा हूँ। लेकिन जब मैं बीमार होता हूँ, किधर गया मेरा मेडिकल? जब मैंने बच्चे पढ़ाने हैं, किधर गई मेरी स्टडी जो मेरे अपने बच्चों को देनी है, तालीम देनी है? अगर कोई हादसा हो जाता है, तो एम्बुलेंस का किराया नहीं होता हमारे पाकिस्तानियों के पास कि एम्बुलेंस का किराया दे सकें, तो क्या हमने आज़ादी मनानी है? किस चीज़ की हमने आज़ादी मनानी है? आज़ादी तो आज़ाद लोग मनाते हैं, आज़ाद ख्याल ही जिनकी होती है, जिनके ख्याल आज़ाद होते हैं। हमारी तो सोच ही उन्होंने ऐसी कर दी कि गुलाम मानना सोच कर दी है कि घर से निकलो, रोटी फिर सो जाओ, कपड़ा फिर सो जाओ, मकान फिर सो जाओ। एक गरीब आदमी पूरी जिंदगी में अपना 5 मरले का घर नहीं बना सकता। आप बता दें, बना सकता है? नहीं बना सकता। जो हमारे हालात हो गए हैं, तो हम 5 मरले का घर नहीं बना सकते, हम इतना बड़ा मुल्क लेके कैसे उसको बनाएंगे?